हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीटा एक्सिस। और आज हम डिस्कस करेंगे कि एल नीनो का इफेक्ट ग्लोबल वेदर पे कैसे पड़ता है। हमने पिछले वीडियोस में एल नीनो, ला नीना, एल नीनो मोडोकी और ला नीना मोडोकी सब डिस्कस कर लिया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये है नॉर्मल एयर करेंट्स नॉर्मल कंडीशन में और एल नीनो के कंडीशंस में। इन विंड करंट से हम समझ सकते हैं कि ग्लोबल वेदर पे क्या इफेक्ट पड़ता है एल नीनो का। तो पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल एयर कंडीशंस में हवाएं कैसे मूव होती हैं। तो पहला जो एयर करंट है वो हम देखेंगे कि वो साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की ओर मूव करता है। यहाँ पे वो ऊपर उठता है और यहाँ पे क्योंकि बहुत मॉइस्चर होता है इन हवाओं में, तो एडियाबैटिक कूलिंग के कारण बहुत ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ पे ये हवा करंट ट्रोपोस्फियर में मूव होते हुए वापस साउथ अमेरिका पे आता है और फिर यहाँ पे डिसेंड होता है। इसका एक ब्रांच ईस्टर्न साउथ अमेरिका की ओर मूव होता है और यहाँ पे यह हवा फिर से राइज होती है और यहाँ पे हमें फिर से बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो एयर राइज होती है वो उसका एक जो पार्ट है वो इंडियन ओशन की ओर मूव होता है और फिर वो इंडियन ओशन में डिसेंड होता है। इस रीजन को हम मैस्केरेनस हाई कहते हैं। एक ब्रांच यहाँ से वापस ऑस्ट्रेलिया की ओर मूव होता है, जबकि एक जो ब्रांच होगा वो आपका अफ्रीका की ओर जाएगा। ये सेंट्रल अफ्रीका पे वापस ऊपर की ओर उठता है और यहाँ पे भी वो बारिश काफ़ी देता है और फिर वापस आके मिल जाता है इस एयर करंट में। तो ये हमारा नॉर्मल फ्लो है। अब हम देखेंगे कि ये जो यहाँ पे डिसेंडिंग एयर है ये इंडियन ओशन पे मैस्केरेनस हाई में डिसेंड हो रहा है और इसके कारण यहाँ पे हवा की मात्रा जो बढ़ जाती है वो हवा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर बढ़ती है। और क्योंकि ये इंडियन ओशन पे वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर गैदर करती है तो वो जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आती है तो बहुत ज़्यादा बारिश देती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इस विंड करंट का, इस डिसेंडिंग ब्रांच का इंडियन मानसून के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। बाकी हमने देखा है कि क्योंकि यहाँ पे हवाएं उठ रही हैं, यहाँ पे भी उठ रही हैं और यहाँ पे भी उठ रही हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इस वाले इमेज में आप देख सकते हैं कि जो भी ब्लू कलर है वो ये दिखाता है कि उन एरियाज में जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है और जो येलो रीजन्स है जैसे कि ये और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सूखे के हालात होते हैं, यानी कि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। अब देखें कि एल नीनो के दौरान क्या होता है। एल नीनो के दौरान जो हवाओं का जो डायरेक्शन है वो काफ़ी चेंज हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हवा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से साउथ अमेरिका की तरफ मूव कर रही है और यहाँ पे ये ऊपर की ओर उठती है। तो यहाँ पे हमें काफ़ी बारिश देखने को मिलती है साउथ अमेरिका में, पर ऑस्ट्रेलिया में कोई बारिश नहीं होती है कि यहाँ पे हवा डिसेंड हो रही है और डिसेंड होने वाली हवा जो होती है वो एडियाबैटिक हीटिंग के कारण गर्म हो जाती है और कोई बारिश नहीं देती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस असेंडिंग या ऊपर जाने वाली हवा का एक ब्रांच जो है वो ईस्टर्न साउथ अमेरिका की ओर जाता है और वहाँ पे डिसेंड होता है और अगेन ये यहाँ पे कोई बारिश नहीं देता। और यहाँ पे आप देखेंगे कि वो ब्रांच जो इंडियन ओशन के ऊपर डिसेंड कर रहा था, यानी कि इंडियन ओशन में ऊपर से नीचे आ रहा था, वो ब्रांच नहीं है। तो यहाँ पे जो हवा की मात्रा जो बढ़ रही थी उस डिसेंडिंग ब्रांच के कारण वो अब एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसका इम्पैक्ट हमारे मॉनसून पे पड़ता है। यहाँ पे हवा फिर से ऊपर जा रही है क्योंकि डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया से हवाएं अब सीधे सेंट्रल अफ्रीका तक जाती हैं और वहाँ पे असेंड करती हैं, इसलिए वहाँ पे वो बारिश देती हैं। तो अगर हम इन एयर करंट्स का इफेक्ट देखना चाहें दुनिया पे क्या होता है तो हम इस इमेज में देख सकते हैं। आप देखिए कि जो भी येलो रीजन्स है वहाँ पे सूखे की कंडीशंस है, यानी कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में और वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। जो ब्लू कलर दिखा रहा है वो ऐसे रीजन्स दिखा रहा है जहाँ पे बारिश हो रही है। तो एल नीनो में आप देखेंगे कि जो हमारा वेस्टर्न मार्जिन है साउथ अमेरिका का उस पर काफ़ी बारिश होती है। सेंट्रल अफ्रीका में भी होती है और कुछ पार्ट के अमेरिका में भी होती है, यानी नॉर्थ अमेरिका में भी होती है। बट ओवरऑल इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और ईस्टर्न साउथ अमेरिका यहाँ पे सूखे के हालात होते हैं। इस पॉइंट को और अच्छे से समझने के लिए हम इसको इस इमेज पे देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल नीनो का कंडीशन दिखाया गया है और यहाँ पे ला नीना का कंडीशन दिखाया गया है। अब एल नीनो के दौरान हमने देखा था कि यहाँ पे हवा की एक ब्रांच जो है वो ऊपर जाती है और इसीलिए यहाँ पे बारिश होती है और इसीलिए यहाँ पे वेट कंडीशंस होते हैं। ये ब्रांच फिर वापस ऑस्ट्रेलिया पे जाके डिसेंड होती है और क्योंकि डिसेंडिंग हवा जो होती है वो उसका एडियाबैटिक हीटिंग होता है और वो गर्म हो जाती है, इसीलिए वो बारिश नहीं देती। अब यहाँ से एक ब्रांच जो है वो साउथ अमेरिका की ओर जाएगी और साउथ अमेरिका में ऊपर उठेगी, तो यहाँ पे वो बारिश देगी। इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेट एंड वार्म कंडीशंस हैं। फिर ये हवा जो है
ये वापस आके इसी हवा में मिल जाती है। एक ब्रांच जो ये असेंडिंग हवा है उसकी एक ब्रांच जो है वो ईस्टर्न साउथ अमेरिका के ऊपर डिसेंड करती है और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि वार्म कंडीशंस हैं क्योंकि ये एडियाबेटिक हीटिंग के कारण यहाँ पे बारिश नहीं देती है। सिमिलरली अगर हम ला नीना के दौरान देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हवा है वो डिसेंड होती है और इसीलिए यहाँ पे ड्राई कंडीशंस होते हैं। यह हवा फिर वेस्टर्न अफ्रीका में जाके वापस ऊपर उठती है और कुछ बारिश देती है, इसीलिए यहाँ पे थोड़े कूल कंडीशंस होते हैं। इसका एक ब्रांच ऑस्ट्रेलिया की ओर आता है और यहाँ पे अपवेल यानी ऊपर की ओर जाता है और इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बारिश होती है। एक ब्रांच वापस इसी में जाके मिल जाता है और दूसरा ब्रांच फिर साउथ अमेरिका के ऊपर आता है और साउथ अमेरिका में वो डिसेंड करता है। फिर से एडियाबेटिक हीटिंग के कारण यहाँ पे बारिश नहीं होती है और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सूखे के हालात होते हैं। ये डिसेंडिंग एयर का एक ब्रांच यानी जो हवा नीचे आ रही है उसका एक ब्रांच ईस्टर्न साउथ अमेरिका में जाके वापस ऊपर की ओर उठता है और वहाँ पे वो काफ़ी बारिश देता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे एल नीनो के दौरान दुनिया का जो एटमॉस्फेयर हो इफेक्ट होता है और ला नीना के दौरान दुनिया का एटमॉस्फेयर कैसा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। आप भी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।